शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे एक लिसनर शेयर कर रहे हैं लाहौर से, और वो कहते हैं कि उनका नेम ऑन एयर ना किया जाए। वो बताते हैं कि लाहौर में जैसे एक मस्जिद मशहूर है, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद पर मैंने ऑलरेडी एक स्टार्टिंग में भी वीडियो स्टोरी शेयर की हुई थी, आप उसको ज़रूर विज़िट करिएगा। मोती मस्जिद के बारे में ये बात मशहूर है कि वो मस्जिद जिन्नात की मस्जिद है। उस मस्जिद में फजर, मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ने कोई इंसान भी नहीं जाता। लोगों का ये मानना है फजर, मगरिब और इशा के टाइम वहाँ पर जिन्नात बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं और इंसान वहाँ पर नमाज़ पढ़ने नहीं जाते। असर और ज़ोहर के टाइम फिर भी कभी कभार लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ने चले जाया करते हैं। वो बताती हैं कि मैं और मेरा कज़न हम लोग भी मोती मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गए। हमने उस मस्जिद के बारे में बहुत सी बातें सुनी हुई थी कि वहाँ पर जब भी कोई दुआ मांगो और अगर ये कहो कि उन जिन्नात को मुखातिब करके ये कहा जाए कि हमारे लिए दुआ करें, तो वो जिन्नात दुआ करते हैं और वो दुआ कबूल हो जाती है। मोती मस्जिद में अगर जाकर देखा जाए तो वहाँ पर दीवारों के ऊपर लोग अपनी दुआएं और मुरादें लिख कर जाते हैं और इन जिन्नात को ये अमानत करके जाते हैं कि उनके लिए दुआ करते रहें जब तक उनकी दुआ पूरी ना हो जाए। इसी तरह से वो कहते हैं जब हम लोग वहाँ पर गए तो हमें वहाँ पर एक बुज़ुर्ग शख्स मिले। वो बुज़ुर्ग शख्स जो थे, पता नहीं वो कहाँ से आए और कब आए, बस जब हम लोग गए तो एकदम से वो हम लोगों के सामने आ गए। हम लोगों को उन्होंने ख़ुद बुलाया, हम लोग उनके साथ बैठकर बातचीत करने लग गए। जैसे हमने उनसे सारी बातें की, उनको अपने कुछ हालात से बताए, तो हम लोग किसी वजह को लेकर परेशान थे। जब हम लोगों ने वहाँ पर नवाफिल अदा किए तो हम लोग उठकर आने लगे। वो बुज़ुर्ग अभी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने हमें एक पत्थर दिया और ये कहा कि ये पत्थर पास रख लो, तुम लोगों के काम आएगा। बस इतनी सी बात उन्होंने हमें कही। जब हम लोग मस्जिद से बाहर जाने लगे तो वहाँ पर मस्जिद में एक बहुत बड़ा बरकत का दरख्त भी है। हम लोगों ने ये सोचा कि इन बुज़ुर्ग से पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपने ये पत्थर हमें क्यों दिया है। जैसे हम लोग उन बुज़ुर्ग की तरफ बढ़ने लगे तो वो बुज़ुर्ग उस दरख्त के पास गए और गायब हो गए। ये हम लोगों का अपना आंखों देखा वाक़या है जो हम लोगों के साथ उस मस्जिद में पेश आया। इसी तरह से उस मस्जिद से रिलेटेड बहुत से वाक़े मैंने और भी सुने हैं। वहाँ पर बाकायदा लोगों का ये मानना है कि वहाँ पर अक्सर सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बुज़ुर्ग नज़र आते हैं जो उसी दरख्त के पास से ही नमूदार होते हैं और वहीं पर गायब हो जाते हैं। वो वहीं के कोई नेक जिन्नात हैं, वहीं के नेक जिन हैं जो अक्सर शायद लोगों को अपना आप ज़ाहिर कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हर जाने वाले को नज़र आएँ, लेकिन बाज़ औक़ात वो किसी न किसी को अपना आप ज़ाहिर कर देते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ पर एक नौजवान जिनकी काले रंग की दाढ़ी होती है और बहुत ज़्यादा नूरानी चेहरा है, वो भी वहाँ पर अक्सर दिखाई देते हैं और वो वहाँ पर कुरान ख्वानी कर रहे होते हैं। ऐसी बहुत सी बातें मैंने बहुत से लोगों के बारे में सुनी है। जो लोग लाहौर में रहते हैं वो लोग वहाँ पर जाकर देख भी सकते हैं। इसके अलावा एक दो लोगों से मैंने और भी ये चीज़ सुनी थी। लाहौर से मेरी एक रेगुलर लिसनर हैं अदीबा आबिद, उन्होंने भी मुझे एक दफ़ा बताया था, उनके भी कोई जानने वाले थे तो वो मोती मस्जिद में गए थे किसी शूट के सिलसिले में। तो जैसे ही उसी दरख्त के पास खड़े होकर उन लोगों ने अभी शूट करना स्टार्ट ही किया था, जैसे कैमरा ऑन हुआ उनको बाकायदा महसूस हुआ कि उनकी आंखों में कोई तेज़ रोशनी, बहुत तेज़ी से कोई रोशनी की जैसे कोई श्वास सी होती है, कोई रेज़ होती है, उनकी आंखों में एक चमक सी पड़ी रोशनी की। वहीं पर वो बैठ के और चिल्लाने लग गए, उनको अपनी आंखों में दर्द होने लग गया।
जब उनको वो सारा शूट उन लोगों ने वहीं पर पेंडिंग किया, उनको फ़ौरन से संभालने की कोशिश की, लेकिन वो एक ही बात बार बार कह रहे थे कि मेरी आंखों में तकलीफ़ है। जब उनको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो उनका ये कहना था कि इनकी आईसाइट ख़त्म हो चुकी है, यानी वो ब्लाइंड हो चुके थे, अंधे हो चुके थे। शायद वहाँ पर जो मखलूक़ात है वो इस चीज़ को, वो नेक जिन्नात इस चीज़ को पसंद नहीं करते होंगे कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई शूटिंग या इस तरह का काम हो। तो बहुत से मुख्तलिफ़ ऐसी बातें मैंने सुनी हैं। मैं अभी मोती मस्जिद नहीं गई, तो जो लोग लाहौर में रहते हैं मैं भी वो वहाँ पर जाते हूँ। ये एक स्टोरी थी जो मेरे एक लिस्टर ने शेयर की और अपना नेम ऑन एयर करने से उन्होंने मुझे मना किया था। बहुत शुक्रिया आपका। पढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी ज़ैन अली शेयर कर रहे हैं अटक से। ज़ैन कहते हैं मेरे एक कज़न है, उन्होंने मेरे साथ एक स्टोरी शेयर की है एक लड़के की, और ये बात आज से 15-20 साल पहले की है। वो बताते हैं कि एक लड़का था, वो मैट्रिक का स्टूडेंट था। उसे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि वो अपने घर में कोई पेट रखे। अक्सर वो अपने पेरेंट्स से कहता था कि मुझे घर में कोई पेट रखना है, कोई डॉग या कोई कैट, इस तरह से मुझे कोई पेट रखने का शौक़ है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको हर बार मना कर देते थे कि हमें घर में कोई भी जानवर नहीं रखना। एक दिन वो अपनी मदर के साथ शॉपिंग करने गया, तो अभी जिस मॉल में वो लोग शॉपिंग कर रहे थे वो वहाँ से बाहर निकला। अभी वो उधर अपनी मदर के साथ ही था, उनसे ये कहने लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप शॉपिंग कर लें, मैं गाड़ी में जाकर बैठ जाता हूँ। इसकी मदर ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, जाकर बैठ जाओ, मैं बस शॉपिंग करके आ रही हूँ। जैसे ही वो उस मॉल से बाहर निकला और गाड़ी में आकर बैठने लगा तो उसने देखा कि बिल्कुल उसकी गाड़ी के पास एक छोटा सा पपी था, बहुत मासूम सा। उसका बहुत दिल चाह रहा था कि वो उसको उठा ले, क्योंकि उसको पसंद थे, अपने घर में पेट रखना पसंद था उसको। लेकिन फिर वो डर गया कि कहीं मेरी मदर को पता ना चल जाए, वो मुझे मारेंगी, डांटेंगी। लेकिन वो बार बार उसको झांक के देख रहा था। वो बहुत इनोसेंट सा था और वो भी उसको इस तरह से देख रहा था जैसे उससे हेल्प चाहता है। उससे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आया। वो फ़ौरन से गाड़ी से वापस निकला। उसने उस पपी को उठाकर पीछे अपने गाड़ी के बूट में रख दिया। जब वो लोग घर पहुँचे, बहुत डरा हुआ था कि कहीं वो शोर ना मचा दे, चिल्लाना शुरू ना कर दे। उसने बड़े आराम के साथ उसको गाड़ी के बूट में से निकाला और जाकर सेकंड फ्लोर पर उसने एक रूम था, वहाँ पर जाकर उसको बंद कर दिया। अब वो बाकायदगी के साथ वहाँ पर जाकर उसको खाना और जो कुछ भी होता था वो देकर आया करता था। हैरत की बात ये थी कि वो जो पपी था वो कोई आवाज़ नहीं करता था। घर में किसी को भी पता नहीं चला कि ये बाहर से कोई पपी लेकर आया भी है या नहीं। उसने अपने दोस्तों को ये बात बताई हुई थी कि मैं बाहर से एक पपी उठाकर घर लेकर आया हूँ। उसके दोस्त भी आए, उन्होंने भी आकर देखा, वो सब यही कह रहे थे ये बहुत प्यारा है। इसी तरह से चलते चलते कुछ हफ्ते गुजर गए। वो अक्सर हैरान होता था कि ये बड़ा अजीब है, ये बोलता भी नहीं है। जैसे इसको मैंने समझाया है, इसको मैंने कहा है कि कोई आवाज़ मत करना, कि मेरे घर में पता ना चल जाए कि मैंने तुम्हें यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। वो एक स्टोर सही था जहाँ पर उसने उसको रखा हुआ था। एक रात की बात है, उन लोगों को अपने घर में से एक औरत के रोने की आवाज़ आने लग गई। जब औरत के रोने की आवाज़ आई तो सब घर वाले जाग गए, वो लड़का भी जाग गया। उसकी मदर ने जब उठकर बाहर आकर देखा तो अपने घर में कोई भी दिखाई नहीं दिया, यहाँ तक कि किसी जगह पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन रोने की आवाज़ बाकायदा उनको अपने घर से ही आ रही थी। उन्होंने यही मुनासिब समझा कि ऊपर चल के देखते हैं, सेकंड फ्लोर पर शायद आवाज़ ऊपर से आ रही हो। जब वो लोग उस आवाज़ के तक़ुब में ऊपर गए तो उसी स्टोर रूम से औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी जहाँ पर उस लड़के ने उस पपी को रखा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा डर गया, अब मेरी मदर को पता चल जाएगा। वो जानबूझकर कुछ बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था, हैरान था, खौफज़दा भी था कि उस कमरे में से किसी औरत के रोने की आवाज़ कैसे आ सकती है। पहले से ये लगा कि शायद पपी इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा है। जैसे वो लोग उस कमरे में गए, उन लोगों ने जब कमरे की लाइट ऑन की तो वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने अपना सर घुटनों में दिया हुआ था और वो रो रही थी। ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि ये लड़की कौन है। जैसे ये लोग डर के भागने लगे तो उस लड़की ने उस लड़के की मदर को ये कहा कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक मुस्लिम जिन हूँ, मुस्लिम फ़ीमेल जिन हूँ। हम लोगों का कबीला गुज़र रहा था एक जगह से, तो मैं उस काफ़िले से जुदा होकर गुम हो गई थी।
मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसी वक्त मैं वहाँ पर एक पपी के रूप में आ गई। आपके बेटे ने मुझे उठाया, मेरी मदद की और मुझे उठाकर घर ले आया। ये बहुत अच्छा लड़का है, इसने मेरी बहुत मदद की है। मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। उस लड़की का चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उस लड़की ने कहा कि मेरे घर वाले मुझे मिल गए हैं और मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं जाने से पहले इस लड़के का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मैं इसे एक तोहफ़ा देना चाहती हूँ। उसकी जो मदर थी वो इतनी हैरान थी, डरी हुई थी, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। तभी उस लड़की ने उस लड़के को कहा कि अपना हाथ खोल कर देखो, तुम्हारे हाथ में एक रिंग होगी, एक अंगूठी होगी। जब भी तुम्हें ज़िंदगी में कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। उस लड़के ने जब देखा उसके पास वो अंगूठी थी, इतने में वो लड़की गायब हो गई। उसकी मदर बहुत ज़्यादा डर गई, वो लड़का भी बहुत डर गया। वो लोग नीचे भागे। उसकी मदर ने अपने बेटे से कहा कि तुम ये अंगूठी नहीं पहनोगे, तुम ये अंगूठी मुझे दे दो। हम लोग किसी आमिल साहब को दिखाएंगे कि हमें ये अंगूठी पास रखनी चाहिए या नहीं। वेरी नेक्स्ट डे वो लोग एक आमिल साहब के पास गए, उनको जाकर वो रिंग दिखाई। जब उन आमिल साहब ने वो रिंग देखी तो उनका ये कहना था कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये नेक चीज़ है। वो जो फीमेल जिन थी वो आपसे बहुत खुश हुई है कि इस लड़के ने उसकी मदद की है, उसको खाना खिलाया है, उसका ख्याल रखा है, तो अपनी खुशी से ये तोहफ़ा देकर गई है। ये ज़िंदगी में जब भी उसको बुलाएगा वो आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको पास नहीं रखना चाहते तो मैं आप लोगों को इसके ऊपर कोई चीज़ पढ़कर दूंगा, दम करके दूंगा। आप लोग जाकर इसको पानी में बहा दें, बहते पानी में। कोई बहुत बड़ी नहर हो जाए, कोई समंदर हो जाए या कोई दरिया हो जाए, वहाँ पर आप लोगों ने इसको बहाना है। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप हम लोगों को इसके ऊपर कुछ पढ़ कर दे दें, हमने पास नहीं रखना, हमें इन चीज़ों से डर लगता है। क्योंकि हम लोगों ने सुना है गैर मरी मखलूक़ात की दोस्ती भी इंसान के लिए ठीक नहीं होती और दुश्मनी भी। तभी वो जो आमिर साहब थे उन्होंने उनको कुछ पढ़ कर दिया और उसी दिन उन लोगों ने जाकर उसको बहते पानी में बहा दिया। ये एक स्टोरी थी जो मेरे कज़न ने मेरे साथ शेयर की और मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी आबिद शेयर कर रहे हैं। आबिद कहते हैं मैं सिंध से हूँ और मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई है। मेरे दादा लोगों का जो गांव था वो भी सिंध में ही था। तब की बात है जब मेरे दादाजी यंग हुआ करते थे। दादाजी कहते हैं कि हम लोगों के गाँव में रात के टाइम बहुत ज़्यादा डरावनी किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज़ आती थी। अक्सर गांव में कुछ लोगों ने जब वो आवाज़ सुनी तो अपने घरों की छतों के ऊपर जाकर देखना चाहा कि आखिर ये कौन सा जानवर है जो इस तरह से रात के टाइम इतनी डरावनी आवाज़ें निकालता है और गली में इसके भागने की आवाज़ आती है। जब उन लोगों ने देखा तो उन लोगों को नज़र आया कि एक बहुत बड़ा रीछ है, बहुत ज़्यादा डरावना। उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा है और वो रीछ इस तरह से चल रहा होता है जैसे कोई इंसान चल रहा होता है। चेहरा उसका बहुत ज़्यादा डरावना है और वो गली में चलता चलता बिल्कुल आंखों से ओझल हो जाता है और आवाज़ें निकालता जाता है। जब इस चीज़ को 5 से 6 लोगों ने देखा तो बाकायदा गांव में इसका चर्चा शुरू हो गया कि हम लोगों के गांव में बहुत डरावना कोई रीछ आ गया। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो रीछ दिन के टाइम किसी को नज़र नहीं आता था। उस रीछ को दिन के टाइम गाँव के हर हिस्से में ढूंढा गया, खेत खलिहानों में ढूंढा गया, टूटे मकानों में ढूंढा गया, यहाँ तक कि कब्रिस्तान में भी ढूंढा गया, लेकिन उस रीछ का कोई नामो निशान नहीं था। सबसे अनोखी बात ये थी कि जिन गांव की कच्ची गलियों में रात के टाइम वो चलता था, सुबह के टाइम वहाँ पर उसके पैरों के निशान भी नहीं होते थे, लेकिन हर कोई उसकी आवाज़ सुनता था। अब ये मसला बहुत ज़्यादा जब सीरियस होने लग गया तो गांव के लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग गांव में पहरा देंगे। जब हम लोगों को वो रीछ नज़र आएगा तो हम लोग उस रीछ को मार देंगे। जैसे ही उन लोगों ने रात के टाइम अपने अपने घरों की छतों के ऊपर बैठकर पहरा देना शुरू किया कि जिस गली में रीछ की आवाज़ आएगी, जब वो हम लोगों के घर के आगे से गुजर रहा होगा तो 3 से 4 लोग उसके ऊपर हमला कर देंगे ताकि उसको मार सकें। जब उन लोगों को मखसूस टाइम पर रात 12 बजे के बाद उस रीछ के बोलने की आवाज़ आई तो वो लोग चौकन्ने हो गए। हर गली के हर घर में कोई ना कोई एक शख्स अपने घर के दरवाज़े पर या छत पर मौजूद था। जैसे ही एक गली में से आवाज़ आई तो वहाँ के लोग जब बाहर निकले तो उस रीछ के पीछे भागने लगे इसको मारने के लिए। तो वो रीछ
इतना तेज़ी से भागा, इतना तेज़ी से भागा कि उनकी आंखों से ओझल हो गया। हालांकि रीछ बहुत तेज़ नहीं भाग सकता, लेकिन वो भाग कर जो उसका भागने का रुख था वो रुख कब्रिस्तान की तरफ था। अब तकरीबन 5-6 गलियों में से लोग इकट्ठे हो गए। कब्रिस्तान की तरफ उन लोगों ने उस रीछ को भागते देखा। रात के टाइम वो लोग कब्रिस्तान की तरफ इसलिए नहीं गए कि अगर कब्रिस्तान में गए तो वो रीछ अंधेरे में हम लोगों के ऊपर हमला भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा घने दरख्त थे और कब्रिस्तान का पिछला हिस्सा जो था वो बिल्कुल वीरान था। उस तरफ वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़े दरख्त और झाड़ियाँ थी। अब उन लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि ये जो भी रीछ है ये कब्रिस्तान की तरफ से आता है, कब्रिस्तान के पीछे जो जंगल है उस तरफ से आता है, कहीं ये इंसानों को नुकसान ना पहुंचा दे। दिन के टाइम भी हर घर का दरवाज़ा बंद रहता था और बच्चों को सख्ती से घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। 3-4 दिन लगातार उन लोगों ने उस रीछ का पीछा किया, लेकिन उसको मारने में नाकाम रहे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, उन लोगों ने ये कहा कि हम लोग बाकायदा कब्रिस्तान के पास इस रीछ का सामना करेंगे, इसको वहीं पर हम लोग मार देंगे जिस तरफ से ये आता है। मगरिब के बाद तकरीबन गांव के आधे से ज़्यादा लोग कब्रिस्तान में छुप कर बैठ गए, दीवारों के साथ, दरख्तों के साथ, कि आज वो रीछ जैसे ही आएगा उसके ऊपर हम लोग ईंटें बरसाएंगे, पत्थर बरसाएंगे, या तो वो डर के भाग जाएगा या मर जाएगा। आधी रात तक 12 बजे तक वो लोग वहाँ पर पहरा देते रहे, लेकिन किसी रीछ का नामो निशान नहीं था। उन लोगों को कोई रीछ नज़र नहीं आया। जब उन लोगों ने देखा कि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और रीछ हम लोगों को नज़र नहीं आया, तो वो लोग अपने घरों को वापस आ गए। जैसे ही अपने घरों को वापस आए, रीछ के दोबारा बोलने की आवाज़ आने लग गई। तभी उनमें से कुछ लोग जो जाग रहे थे वो फ़ौरन से उस रीछ को मारने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। वो 10 से 12 लोग थे। जब उन लोगों ने देखा कि वो रीछ गलियों से गुज़रता हुआ दोबारा से उसी तरफ जा रहा है, कब्रिस्तान की तरफ, तो वो लोग उसके पीछे भागे। रीछ को जब पता चला कि उसके पीछे लोग भाग रहे हैं तो वो उनके सामने कब्रिस्तान के अंदर गया। उन लोगों के पास लालटेन भी थी, लाइटें भी थीं, उन लोगों ने जलाई हुई थी। जैसे ही वो लोग रोशनी लेकर कब्रिस्तान में पहुँचे तो रीछ गायब हो चुका था। फिर उन लोगों ने वो जो जंगल वाला हिस्सा था उस हिस्से को बंद करवा दिया। उस हिस्से के आगे बाड़ लगा दी कि वहाँ से कोई जानवर कोई आ ही ना सके। इसके बावजूद वो रीछ उनको नज़र आने लग गया। तकरीबन इस बात को जब 5-6 दिन गुजर गए तो अब यही सब ने समझा कि वो रीछ जब आएगा तो छत के ऊपर से ही, घर के हर छत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़े पत्थर रख लिए गए कि जैसे ही रीछ आएगा, आवाज़ आएगी तो उसके ऊपर पथराव शुरू कर देंगे। जिस गली में भी हुआ, उस गांव में लोगों की नींदें हराम होगी, वो लोग सो ही नहीं सकते थे, इतनी डरावनी उसकी धाड़ने की आवाज़ होती थी। जिस गली में वो रीछ बहुत ज़्यादा गुजरता था वो गली बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ वाली गली थी। जैसे ही उस गली में वो रीछ आया, लोगों ने उसके ऊपर पत्थर गिराने शुरू कर दिए। वो पत्थर उस रीछ के आर पार हो रहे थे। उस रीछ को एक पत्थर भी नहीं लग रहा था और वो उन पत्थरों में से यूं गुजर कर जा रहा था जैसे उसके ऊपर कोई चीज़ लग ही नहीं रही। सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये कैसे मुमकिन है। अब वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि ये कोई जानवर नहीं है। अगर कोई जानवर होता तो इतने बड़े बड़े पत्थर लगने के बाद ये ज़ख्मी हो जाता या शायद गिर जाता। इसको कोई एक आधा पत्थर लगता तो ये डर के भाग भी जाता। अगले दिन जब वो लोग एक बहुत बड़े सैयद आमिल साहब को लेकर आए दूसरे गांव से, जैसे वो गांव में दाखिल हुए, उनका ये कहना था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा शैतानी कबीला उतरा है, जिन्नात का शैतानी कबीला। वो जो आमिल साहब थे इतने पहुँचे हुए थे कि उन्होंने सीधा रुख ही कब्रिस्तान का किया और गांव वालों को ये कहा कि आप लोग कब्रिस्तान के अंदर नहीं आएंगे। वो कब्रिस्तान के बिल्कुल पिछले हिस्से की तरफ चले गए। वहाँ पर जाकर जैसे उन्होंने कोई पढ़ाई करना शुरू की तो आमिल साहब ने उनसे बाकायदा बातचीत की। वो एक जिन्नात का कबीला था। ऐसे जिन्नात थे जो इंसानों को खाने के लिए वहाँ पर उतरे थे। उन जिन्नात का ये कहना था कि तकरीबन आज से 200 साल पहले वो इसी जगह पर आबाद थे। फिर वो इस जगह को छोड़कर चले गए। अब वो दोबारा इसी जगह पर आबाद होना चाहते थे। जब वो यहाँ पर वापस आए
तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि अब इंसानों की आबादी है, यहाँ पर कब्रिस्तान बन गए हैं, घर आबाद हो गए हैं। तो वो जो रीछ इतना बड़ा वो देखते थे, वो उन सारे रीछों का उन सारे जन्नात का सरदार था, जो रीछ के रूप में वहाँ से गुजर कर अपने घर तलाश करता था और आवाज़ें निकालता था कि हम लोगों के घरों में इंसान क्यों आबाद हैं। वो इंसानों को डरा रहा था कि इंसान यहाँ से चले जाएं। उन आमिल साहब ने उनको ये कहा कि अब यहाँ पर इंसान आबाद हो चुके हैं, तुम लोग जब यहाँ से चले गए थे तो उसके बाद इस जगह पर इंसान आबाद हो गए। अगर तुम लोग यहाँ पर रहते तो तुम लोग शायद यहाँ पर इंसानों को आबाद होने देते ही ना। अब तुम लोग इस जगह को छोड़कर चले जाओ। बड़ी मुश्किल के साथ उन लोगों के साथ एक मुआहदा तय पाया गया। उन लोगों ने ये कहा कि कब्रिस्तान को जो दूसरा हिस्सा है, जो जंगल का हिस्सा है, वहाँ पर अब वो आबाद होंगे। लेकिन इंसानों को सख्ती से मना कर दिया गया कि गलती से भी जंगल के हिस्से में पाँव ना रखें। अगर उन लोगों ने वहाँ पर जाने की गलती की, बाकायदा वहाँ पर एक बाउंड्री वॉल बनाई गई, अगर उस तरफ इंसान गए तो वो जिन्नात उनको उसी टाइम ख़त्म कर देंगे। वो जो सैयद आमिल थे, उन्होंने उन जिन्नात के कबीले को जलाकर राख करने की धमकी दी और ये कहा कि मैं अपने अमल के ज़रिए तुम लोगों को भस्म कर दूंगा अगर तुम लोग यहाँ से ना गए तो। पहले तो वो मानते ही नहीं थे, बहुत ज़्यादा उनकी इस बारे में बहस तकरार हुआ। उसके बाद उन लोगों ने अपना हिस्सा मांग लिया कि हम लोग जंगल की दूसरी तरफ रहेंगे, कब्रिस्तान के दूसरी तरफ रहेंगे। फिर वहाँ पर बाकायदा उन सैयद आमिल साहब ने पढ़ाई करके कील लगाए। वो कील बाकायदा कब्रिस्तान की पूरी लाइन के साथ साथ लगाए गए कि कोई भी उस तरफ ना जा सके। वहाँ पर लोगों को ये सारी बात पूरे गांव को इकट्ठा करके बताई गई। उसके बाद दादाजी बताते हैं कि हम लोग अक्सर देखा करते थे, उस तरफ से रीछ नज़र आते थे। शाम के टाइम मगरिब के बाद गोरकन अक्सर बताता था कि छोटे छोटे रीछ के बच्चे नज़र आते हैं जो इंसानों की तरह चलते हैं और उनके मुंह के अंदर से आग निकल रही होती है। कुछ के चेहरे चूहे की तरह होते हैं और कुछ के चेहरे बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। जब से वहाँ पर सैयद आमिल साहब ने वो कील लगाए थे, उसके बाद वो कभी भी कब्रिस्तान के हिस्से में नहीं आ सके, लेकिन उस तरफ से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकालते थे। वो सारा कबीला जो था जिन्नात का, वो रीछ की शक्ल के थे, अपने असल रूप में वो सामने आते थे। वो इंसानों को इसलिए डरा रहे थे कि ये इंसान यहाँ से चले जाएं और हम लोग इन घरों में आबाद हो जाएं। लेकिन जब सैयद आमिल साहब ने उनको जलाने की बात की और ये कहा कि मैं अपने अमल से तुम लोगों को जला दूंगा, तो तब वो उनसे डर के इस बात को मान गए। फिर कभी भी गांव का कोई इंसान भी उस तरफ नहीं जाता था। आमिल साहब का ये कहना था कि जिन्नात के जो घर होते हैं इनको पक्षी बोला जाता है। हर दरख्त पर बहुत से जिन्नात की पखियाँ होती हैं जो इनके घर होते हैं। 200 साल पहले कब्रिस्तान के इन दरख्तों के ऊपर उनके घर थे, उनकी पखियाँ थीं जिनको छोड़कर वो किसी दूसरे मुल्क में चले गए थे और 200 साल वहीं पर रहे। जब उसके बाद वो वापस यहाँ पर आए तो यहाँ पर इंसान आबाद थे और इंसानों को यहाँ पर देखकर वो तैश में आ गए। वो इंसानों को मारना चाहते थे, खा जाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उस गांव में, उस कब्रिस्तान में एक बहुत बड़े पीर साहब की कब्र थी, इसलिए वो उन पर फ़ौरन से हमला आवर नहीं हो सकते थे और अपने घर ढूंढते थे कि हमें हमारे घर मिल जाएं। जब सैयद साहब ने आकर उनको समझाया तो वो डर के उनसे दूर चले गए और जंगल के हिस्से में कभी भी कोई नहीं गया। दादाजी कहते हैं हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से उन जिन्नात को देखा था। चाँद की मखसूस तारीख़ों में रीछ अजीबोगरीब हुलिये में चलते वो इंसानों की तरह थे, देखते ही देखते सामने आते थे और फिर गायब हो जाते थे। उनके मुंह के अंदर से आग निकल रही होती थी। ये एक स्टोरी थी जो हम लोगों के दादाजी हमें सुनाया करते थे, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आबिद आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmil57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर होशरुबा नावल की मैं डेली एपिसोड ऑन एयर कर रही हूँ, उसको ज़रूर विज़िट करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे मेरे वालिदैन को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे बेस्ट, अल्लाह निगहबान।